Hello students, good morning. I am your Sasikant sir. Welcome back once again in my YouTube channel AICC Tutorial. आज मैं क्लास 12th के लिए रेनबो पार्ट 2 से पोएट्री सेक्शन से समरी लेकर आया हूं, जिसका नाम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ला, उसको कंपोज किया है टी.एस. इलियट। समरी को बताने से पहले मैं इस कविता के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जो प्रस्तुत कविता मैकविटी जो दिया गया है, एक अद्वितीय अद्भुत मैकविटी नामक एक बिल्ला की कथा है, जो जानवर नहीं मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ला है, उसके पंजे अदृश्य हैं। वह एक अपराधी है और इन अदृश्य पंजों से अपराध करता है, और जो भी कानून के पंजे हैं इनके पंजों तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि यह अपने अपराध स्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ता है। यही इसका थीम है कविता का। अब चलिए हम लोग कविता को जानते हैं, समरी पढ़ते हैं इसका। मैकविटी नाम है मैकविटी, जिसको हम पढ़ते हैं मैकाविटी। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। मैकाविटी जो मिस्ट्री कैट है उसको रचित किया गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ला के बारे में बताया गया है, जिसको रचना किया टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट का नाम पूरा है थॉमस स्टेर्नस इलियट। टी.एस. इलियट का नाम पूरा है थॉमस, याद रखना है, थॉमस स्टेर्नस STEORN स्टेर्नन इलियट। थॉमस स्टेर्नस इलियट पूरा उनका नाम है, थॉमस स्टेर्नस इलियट, जिन्होंने रचना किया है। ही वॉज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1880 इन सेंट लुइस, मिसौरी, USA। थॉमस स्टेर्नस इलियट का जन्म 26 सितंबर को हुआ था 1818 में, और वो जगह का नाम है सेंट लुइस, मिसौरी में है, और मिसौरी जो है USA में है, मतलब कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। आगे चलते हैं हम लोग। ही वॉज ऑल्सो अ ड्रामेटिक, ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। वे एक विशिष्ट आलोचक और नाटककार भी थे। वे एक विशिष्ट आलोचक और नाटककार भी थे। टी.एस. इलियट जो थे एक विशिष्ट आलोचक और नाटककार भी थे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। उन्हें साहित्य के क्षेत्र के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उनको साहित्य के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से 1948 में नवाजा गया था। याद रखिएगा, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज विनर भी है। टी.एस. इलियट नोबेल प्राइज मिला था। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। मैकविटी जो है वो मिस्ट्री कैट जो है एक समरी जो लिया गया है वो टी.एस. इलियट के पुराना जो पशुओं के पुस्तक है उससे लिया गया है। जो प्रैक्टिकल बुक है, प्रैक्टिकल कैट्स के बारे में बताया गया, प्रायोगिक बिल्लाओं के बारे में बताया गया, उससे लिया गया, प्रैक्टिकल कैट से लिया गया। मैकविटी जो है उनका ओल्ड पॉसम बुक्स प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। आगे देखते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट्स टॉक्स अबाउट हिज क्लेवर कैट मैकविटी। इस कविता में कवि जो हैं अपने चतुर बिल्ला के बारे में बात करते हैं, जो मैकविटी है। उनके चतुर बिल्ला है मैकविटी के बारे में बात करते हैं। इट इज वेरी टॉल एंड थिन। यह जो बिल्ला है बहुत ही लंबा और दुबला है, इसलिए इसे जिंजर कैट भी कहते थे। इट इज कॉल्ड हिडन पाव ड्यू टू स्मार्टनेस। और इसे जो है इसके होशियारी के चलते इसे दुबा हुआ पग भी कहते हैं। याद रखना है, इसके होशियारी के चलते हिडन पाव कहा जाता है इसको। इट्स पावर ऑफ लेविटेशन मेक फकीर स्टेयर। इसका जो हवा में उड़ने का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, उसको जो क्या करता है, फकीर को निहारने पर मजबूर कर देता है, फकीर को ताकने पर मजबूर कर देता है।
आगे देखते हैं, इट ऑलवेज डज क्राइम सच एज ड्रिंकिंग मिल्क, ब्रेकिंग ग्लास। वह हमेशा ऐसे अपराध करता है जैसे दूध को पीना और गिलास को तोड़ना, ऐसे अपराध हमेशा वो करता है। इट गोज एवरीवेयर विद इन अप्रोच, और थोड़े से ही समय में वो इधर उधर सभी जगह पहुंच जाता है। थोड़े से ही समय में इधर उधर बहुत जगह वो पहुंच जाता है। द पोएट सेज दैट व्हेन इट डज क्राइम इट नेवर रिमेन्स देयर। कवि कहते हैं कि जब मैकबेटी वो अपराध करता है तो वहां पर वो कभी नहीं रहता है, अपराध करके तुरंत चला जाता है। इट चीट्स एट कार्ड्स बट नेवर लिव्स एनीथिंग बिहाइंड बैक। कहता है कि वह ताश के खेल में भी वो चोरी करता है, वह ताश के खेल में भी धोखा देता है, लेकिन कुछ छोड़ता हुआ जगह पर नहीं है। इट इज नॉट लाइक अदर कैट्स, ये दूसरे बिलाव की तरह नहीं है, बिल्कुल सबसे अलग है। स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन के मुख्यालय है, हैज नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई हिज फुटप्रिंट्स इन एनी क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड। कह रहा है कि लंदन के मुख्यालय के जो पुलिस है, जो इसके बारे में किसी भी दस्तावेज में इसके पग चिन्ह को नहीं प्राप्त किया है, इसके पग चिन्ह को नहीं प्राप्त किया है। लंदन के मुख्यालय की पुलिस इसके पग चिन्ह को प्राप्त नहीं किया है। एज कंक्लूजन निष्कर्ष के रूप में, दिस पोएम सेज दैट द पोएट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज मिस्टीरियस कैट and everybody is attracted to it because of its cleverness and personality। अब जो अंततः जो कविता के अंत वाला छंद है उसको मैं बता रहा हूं, अंतिम समरी में जो लिखा है हमने उसको मैं बता रहा हूं कि एज कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में, यही निष्कर्ष निकलता है इस समरी में मिस्टीरियस कैट के बारे में कि दिस पोएम सेज, यह कविता कहता है दैट द पोएट इज अट्रैक्टेड, कि कवि आकर्षित हैं टुवर्ड्स हिज मिस्टीरियस कैट, अपने रहस्यमय बिल्ला के प्रति। यह कविता अंत में यही कहता है निष्कर्ष के रूप में कि कवि जो हैं अपने रहस्यमय बिल्ला के प्रति वो आकर्षित हैं। एंड एवरीबॉडी, और हर कोई, इज अट्रैक्टेड, हर कोई भी आकर्षित है, टू इट, इस बिल्ला से, बिकॉज ऑफ इट्स क्लेवरनेस, इसके चतुराई के लिए, एंड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के लिए। अर्थात मैकबेटी जो रहस्यमय बिल्ला है वो कवि को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को अपने पर्सनालिटी से, अपने क्लेवरनेस से अट्रैक्ट करता है। यही इसका समरी था। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, और अगले बार फिर हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।